आपको शर्म नहीं आ रही? एक बात तो है यार, आज पहली बार इतने नजदीक से देखा है यार। आप कैसे शेव करती हो ऐसा यार? कैसे सिद्धू साहब आपने नहीं देखा? हाँ देखा देखा। सबके सब मुझे कैसे ताड़ रहे थे। इन चारों ताड़ुओं के लिए एक शेर झाड़ू। खड़गाओ 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 खड़गाओ। मुलायजा फरमाइए। आंखें जैसी झील, आंखें जैसी झील, कमर मनाली, गाल जैसे कश्मीर। मेरा हुस्न हिमालय के पर्वत जैसा मशहूर हो गया। मेरा हुस्न हिमालय की वादियों जैसा मशहूर हो गया। ताड़ते ताड़ते मुझे इन तीनों का फ्री में ऑल इंडिया टूर हो गया। अच्छा सोहेल भाई, ये हमारी लुच्ची बेगम है। लुच्ची बेगम। हाँ, इनकी एक खासियत ये है कि इनको बेइज्जती बिल्कुल महसूस नहीं होती। गंद है ना, ये ठंड नहीं है। देखिए माफ कीजिएगा, बेइज्जती और गैस अगर अपनी ही हो ना तो आदमी को बर्दाश्त हो जाता है। बेगम, आप अकेली होके चारों के साथ फ्लर्ट कर रही हैं, आपको शर्म नहीं आती है? इसमें शर्म क्या है? मेरा दिल जो है ना वो डुअल सिम है। डुअल सिम है, एक आपके लिए और एक अरबाज के लिए। और नवाज भाई? ये तो पतली पिन वाला चार्जर है। लेकिन सच कहूं तो इनके बिना ये टच स्क्रीन मोबाइल किस काम का। पर सच कहूं तो मेरा मन करता है कि मेरा बैटरी जो है ना वो जस जैसी हो, भरी और पूरी। वैसे नवजू बहन, आई नो हिम वेरी वेल। सो नवजू, इस फिल्म में जो आपका प्रोफेशन है मुझे बेहद पसंद है। अच्छा, वसूली वाला? चड्डी बेचने वाला। क्यों? इसमें हंसने की क्या बात है? हंस क्यों रहे आप लोग? दुनिया है, हंसने दो। हाँ, उनका काम ही चड्डी हंसना जो है वो हाँ। मर्दों की इज्जत होती है। बिल्कुल। और माशाल्लाह से मेरे नवाब साहब की इज्जत बहुत बड़ी है। इनके नवाब साहब के पास एक ही इज्जत है। एक दिन छोड़ के घर से निकलते हैं, एक दिन धोते हैं, एक दिन सुखाते हैं। बदतमीजी कर रही हैं आप। हाँ, और आप ऊपर खड़े खड़े यही ताड़ते रहते कि आज वो इज्जत पहनकर निकले हैं या धोकर। अरबू, सच सच बताइएगा, सलीम साहब कैसे हैं? उन्हें मेरी याद आती है कि नहीं? बेगम, थोड़ी तो शर्म करो आप। आप अभी इन चारों पे लाइन मार दी, सीधा सलीम साहब तक पहुंच गई आप। शायद आपको ये नहीं पता कि ऐसा हुस्न किसी किसी को ही नसीब होता है जिस पर 2 जनरेशन वाले फिदा हो जाए। माफ करना सोहेल, अरबाज, जो बात अल्लाह सलीम साहब में है वो आप दोनों में नहीं है। वो तो हमारी किस्मत ही खराब थी कि सलीम साहब के साथ ज्यादा बात नहीं हो पाई, वरना आज यहाँ आप दोनों मेरे करण अर्जुन होते। लगता है आप लोगों को मुझ पर यकीन नहीं हो रहा ना? सबूत है मेरे पास। अरबू, दिखाओ। दिखाओ। सी, ये शोले के वक्त की बात है। मेरी कास्टिंग हुई थी, रिहर्सल मेरे साथ हुआ था। हाँ, और सच मानिए रिहर्सल में भी रीटेक्स बहुत हुए थे। नवजू जरा सा हटना प्लीज। क्या मूछे है इसकी, देखो। आजकल तो ऐसे मूछ वाले मर्द बनना ही बंद हो गए। दिल करता है मूछों में गुम हो जाऊं। जस जी, जस्ट लिसन टू मी। यस। तेरा वो गाना आया था ना, गुड़ नालो इश्क मिठा। सच कह रही हूँ, आज भी इस गुड़ में वही मिठास है। यकीन नहीं हो रहा तो आजमा ले। सर, हमारे शो की परंपरा है, हम लोग जो स्टार्स यहाँ पे आते हैं उनको हम 1-on-1 लोगों के साथ बातचीत करवाते हैं। आप सबके फैंस यहाँ पे मौजूद हैं, आपके साथ बातें करना चाहते हैं। आप लोग जो भी पूछना चाहते हैं एक एक करके आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। जी, सबसे पहले जी आओ मेरे भाई। हाय एवरीवन, मेरा नाम आलोक जैन है। आलोक, कहाँ से आए आलोक आप? मैं खंडवा एमपी से आया हूँ। मैं एमए जी से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ।
सब आपको फॉरेनर फॉरेनर कहते हैं। मेरे सपनों में हमेशा आप आते हो। आप हमेशा घाघरा चोली में, सर पे पल्लू लिए, गाय को सहलाते हुए आप गाय का दूध निकाल रहे हो। ऐसे सपने आते हैं आपको? जी। तो वो दूध जाता कहाँ, पीते नहीं? मैं चाहता हूँ मैम क्या बकरी का दूध सहलाए और निकाले। You want me to do that? Yes, Will you ma'am. show me how? You show अब me. आप बताइए ना कैसे निकालते हैं दूध, आइए। Please help me. एमी, you know how to behave like a village girl? जी। Show me how. देखो मैचिंग दुपट्टा, lots of budget we have. Should I do? You want me to? Yeah, that's better. Okay, I will get बकरी for you. Thank you. ऐसा लग रहा तेरी पैंट में बंसरियां पड़ी हुई हैं। You have to milk this goat. Here. Where's my rocket? Okay. दूर फिटे मुंह। सपना भी देखा तो कैसा देखा तूने? And you can request this goat to give some milk if she can. I don't think so. Excuse me. Can you please help me here? ओके ओके। तुम एक काम करो, आप भी एक काम करो, आप बकरे बन जाओ, इधर आओ। Oh, 8-second village girl. या ओ पूरी पी जाओ। अच्छा अभी सुनो मेरी बात, तुम्हारे कहने पे आई वो, रिस्पेक्ट लेडीज, उसको छोड़ के आओ वहां तक, बकरी को खुद ही छोड़ के आओ। ऐसी उल जुलूल डिमांड करते हो, खुद ही करो अभी। लेकिन सही में साइड से जी और कोई मेरे दोस्त? जी मैम। मेरा क्वेश्चन नवाजुद्दीन सर से है। जी सर हमने तो 3 ही लोगों के नाम सुने हैं कांस में, ऐश्वर्या राय, मल्लिका शेरावत और आपका। सर आजकल आपके जलवे तो कुछ अलग ही दिख रहे हैं रेड कारपेट पे। तो सर मैं ये पूछना चाहती हूँ आपने ये कहाँ से और कैसे सीखा है इतने अच्छे पोजेज? मैं ऐसा लग रहा है जैसे मैंने बहुत गलती कर दी कोई। असल आप ये अप्रिशिएट कर रही हैं, कंप्लेन कर रही हैं? सर अप्रिशिएट कर रही हूँ। थैंक यू। नवाज भाई करके बताओ ना डिफरेंट पोज। फोटोग्राफर मंगा, लाइव फोटोग्राफर आइए जरा। तो अगर आपको डिफरेंट 5 पोज देने हैं नवाज भाई, क्या वेरिएशन देंगे आप? एक तो ये दे दिया मैंने। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू दास दादा। हमने खूबसूरत सा गिफ्ट देते हैं जो भी जितने भी यहाँ पे गेस्ट आते हैं। तो आपको क्या लगा, कौन आज बड़ा एंटरटेनिंग था और आपको मिलके मजा भी आया? वो जो दूध निकालने की कोशिश कर रहा था गाय से। ये राइट। आइए चल भाई लीजिए, आपको बहुत पसंद आए तो आप अपने हाथों से इनको ये खूबसूरत सा मोबाइल गिफ्ट कर दीजिए। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। अरबाज सर कैसे हैं? बस क्लास। हाय, Hi. कैसी हैं आप? हेलो नवाज साहब। हेलो सुहेल सर, कैसे हैं आप? हाथ मिलाने को किसने कहा था तुम्हें? क्यों? मेरा हाथ है, मैं मिलाऊं ना मिलाऊं, आपको क्या है? तेरा कॉन्फिडेंस कहाँ से आया इतना तेरे अंदर? अच्छा आपको पीछे नानी बुला रही, जल्दी क्यों? चलो। वो काम होगा, मुझे नहीं बता रही वो। सिटी केबल का प्रोग्राम कौन करेगा यहाँ पे? कमाल है यार कपूर शर्मा, ये आपका छोटा सा काम नहीं कर सकता मैं? मुंह बंद करो, अच्छा सा शूट करना तूने। मैं कर दूंगा, आप ठीक है? फटाफट जाइए जहाँ चल ठीक जाइए। है, मैं जाके आता हूँ पहले। हाँ जी हाँ जी, चलो मैं आ रहा हूँ। ठीक है सर, आज हम सिटी केबल का प्रोग्राम करेंगे आपके साथ, और फटाफट सेटअप लगाओ भाई। सिटी केबल के इस खास कार्यक्रम में आप सबका चंदन बहुत स्वागत करता है। सो आज का मुद्दा है, कुछ चीजें करनी पड़ती हैं, कुछ चीजें नहीं करनी पड़ती हैं। सो इस मुद्दे पर आज हमारे साथ जुड़े हैं मुंबई से गैलेक्सी अपार्टमेंट ए विंग से सोहेल खान, जोरदार तालियां के लिए। बी विंग से अरबाज खान, सिद्दीकी से नवाज,
थैंक यू साहब, संतान। और लंदन से हमारी खास मेहमान एमी जैक्सन। जोरदार तालियां। सो डिबेट शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करते हैं? हमारा स्वागत नहीं करोगी क्या? आप इनके सामने बैठी, यही बहुत बड़ा स्वागत है। ऐसे नहीं होता है, हमको इंड्यूस कीजिए। अगर आप हमको इंड्यूस नहीं कर सकते, हम अपने आप को इंड्यूस करेंगे। देखिए हम ये छोड़िए, इनसे मिलिए। ये हैं खोजी से रिंकू भौजी। और ये हैं हाँ, तो ये हैं कि आगे बोलिए। अभी क्या आगे बोले? आगे तो तुम्हारा पेट है। हम अपने आप को इंड्यूस करते हैं, हम हैं संतोष। अच्छा, हमारा सवाल है फैजल से। आपने वो बाप का, भाई का, दादा का, वो सबका बदला ले लिया, तो हमसे कब बदला ले रहे हैं? आपसे किस बात का बदला? और हमारे सपने में आए थे, हम पप्पी कर लिए थे इनको, ये तो उसका बदला कब ले रहे हैं हमसे? तो पप्पी का बदला कैसे लूंगा मैं? पप्पी का बदला पप्पी जैसे। रिंकू जी, ऐसी बातें नहीं करनी। आपको पता है इस दुर्व्यवहार के कारण आपको यहाँ से बर्खास्त किया जा सकता है। ऐसा ही कहते हैं कप्पू शर्मा। आपका जो शकल है ना, शकल ही मनहूस है। अरे बर्खास्त करने वाले आप कौन होते? कप्पू शर्मा को आने दीजिए, शिकायत करेंगे हम आपकी। इस डिबेट के सारे राइट्स मेरे पास हैं और किसी के बाप में इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझे कुछ कहे। हेलो, मैं आ गया। मैंने बेटा तेरे मुंह पे इतने मैं थप्पड़ मारने हैं, तेरी बॉडी में इतने छेद हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाओगे कि मारा किसने, सलमान ने कि राजेश ने उड़ा राजेश जी, आप चलती डिबेट में कैसे आ गए? डिबेट का मैं सिद्धू साहब बहुत ज्यादा शौकीन हूँ। अच्छा, मैं यकीन नहीं करेंगे आप, मेरी शादी हुई, मैंने सुहागरात पे दुल्हन का घुंघरू उठाया, डिबेट शुरू हो गई। क्योंकि सारे कहते अपनी वाली का उठा, हमारी का क्यों उठा रहा है। मैंने नहीं देखा, मेरे को जो अच्छी लगी मैंने उठा दिया। मेरे भाई आए हुए हैं, अरबाज खान, रोहेल खान, नवाज, मैं बहुत ज्यादा फैन हूँ। मैंने आपकी फिल्म देखी, मुझे बहुत पसंद आई, किस किस को प्यार करूं। और मैंने आपका ये भी ट्रेलर देखा, मेरे को बहुत मजा आया। मैं बेटे डिबेट में बैठ रहा हूँ। बेटे मैं आपको एक बात करी भूल गया। जी जी। आपका मुंह मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया। लग ही नहीं रहा लड़का खड़ा है, तो लग रहा किसी ने थूका है। बेटे आपको मैं बता रहा हूँ, आपका तो उससे भी ज्यादा गंदा है। आजकल अच्छे मुंह आने बंद ही हो गए। और बेटे आप तो मैं कहता हूँ गो फॉर सुसाइड। आपका ये दखल अंदाजी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। सिद्धू साहब मैं आपको बात बताता हूँ। बताओ। मुझे लौकी की सब्जी बिल्कुल नहीं पसंद। अच्छा। मुझे लगता था उससे बुरी चीज कोई हो नहीं सकती, पर मैं गलत निकला। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे तुम्हारा मुंह बिल्कुल नहीं पसंद आया है, बिल्कुल भी नहीं। मैं अद्भु। तो बहुत ही आपका शकल लौकी का सब्जी से भी बुरा है। तू इतना जोर के क्या हंस रही है कद्दू? कद्दू। कद्दू। यार क्या आपने लौकी कद्दू लगा लिया? ये क्या सब्जी मंडी खोल ली आपने? अच्छा बेटे एक बात बताओ, जी तुम सच में जेब कतरे को जगली हंसी है? बेटे मैं एक बात बताता हूँ सिद्धू साहब, मैंने आपका एक मैच देखा 1990 में, उसमें आप 0 पे आउट हो गए थे। तू वही मैच देखता जिसमें मैं हारा था यार। मेरे को आपका वो मैच बड़ा पसंद है। मेरे पास डीवीडी प्लेयर है, मेरा जब क्रिकेट खेलने का दिल करता है मैं आपकी सीडी लगा देता हूँ। मैं कहा कभी तो आप स्कोर बनाओगे हर बार वो मैच में। लेकिन एक बात बताइए जी। सीडी लगा के कैसे मैच देख सकता है कोई हर बार? बेटे मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरी तरफ से कोई भी एक गंदी गाली जो आपको पसंद हो वो आप सोच लो मैंने आपको दी है। सोचो मैंने आपको इतना गंदा गाली देता है। आप चुप कीजिए, ये डिबेट चल रही है। बेटे एक बात बताऊं मैं आपको, बुरा ना मानना, आप अपने मुंह का पेस्ट कंट्रोल करवा लो।
अरोड़ा साहब, ये लड़का मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है बड़ा होकर झूठे कब तो होएगा। अब जिसका दोस्त कपिल शर्मा उसने बर्तन नहीं धोने। मेरा पता क्या दिल कर रहा है बेटे, मेरे को आपकी शक्ल तो चलो नहीं पसंद आई। अच्छा मेरा दिल कर रहा है मैं इनको जुलाब की गोली खिला दूं और उसके बाद इनके घर की जो पानी की टंकी है ना उसमें मिर्चें डाल दूं। आप यकीन नहीं करेंगे, लोग कहेंगे भी आग दोनों बराबर लगी हुई है। मेरे को बिल्कुल नहीं मजा आया। मैं जा रहा हूँ, मैं लाइव जा रहा हूँ, टीवी से बाहर जा रहा हूँ। इधर किधर जा रहे हैं आप? मैं लंदन जा रहा हूँ, मैं लंदन जा रहा हूँ। अरोड़ा साहब, लंदन है, आप लंदन नहीं जा सकते। मैं देखो मेरी बात सुनो, ये आपने बहुत अच्छा किया। ये जो लड़की को लेडीज टीवी में बिठाया हुआ है, पिंक कलर का टीवी है, मैं लंदन के भारत के साथ रिश्ते मजबूत करना चाहता हूँ। बेटे मेरे को टचिंग पसंद नहीं है। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं अपनी वाइफ को भी नहीं टच करने देता। मेरे को कहती पास आओ, मैंने कहा शादी की बात हुई थी, पास आने की कोई बात नहीं हुई थी। अरोड़ा साहब, आपने बुजुर्ग आदमी है इसलिए मैं आपका लिहाज कर रहा हूँ। उधर बैठिए। बेटे मैं थूक फेंकना तेरे मुंह पे। मुझे लग रहा है मैं बुजुर्ग हूँ, मैं अंदर से जवान हुआ पड़ा हूँ, मुझे लंदन जाना है। देखिए कृपया आप डिबेट की गरिमा बनाए रखें, प्लीज प्लीज प्लीज। आप तेरे को गरिमा सिखाया किसने, पहले मेरे को बता। प्लीज। हमारा अगला सवाल ये है। यार मेरी बात है, हाँ जी। सवाल तू सिर्फ सवाल बोला कर, सवाल अगला ही होता है। कभी पिछला भी हुआ है? कभी पिछला सवाल सुना है आपने? लगता है तुम पहली बार कर रहे हैं बेटे। मेरे को बिल्कुल नहीं मजा आ रहा, मैं कह रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ, मेरे को मजा नहीं आ रहा। कोई बात नहीं। अच्छा मैं एमी की मम्मी बड़ी अच्छी राइमिंग करी। आई लाइक योर डॉटर, यू हैव ओनली वन पीस। One is sitting here. बेटे आपको पता मेरा दिल कर रहा है मैं आपके मुंह में चिट्ठी डाल दूं। लेटर बॉक्स जैसा मुंह है, मेरे को पसंद ही नहीं आया। अच्छा इनके लिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। कैसे? नहीं तो बिना गर्दन के जीना बड़ा मुश्किल होता है। मुझे तुम बहुत पसंद आए। मुझे आप बड़े पसंद आए। मेरे को सिर्फ उस दिन बुरा लगा जिस दिन आप जीरो पे उठ गए। अपनी सीढ़ी बदल यार, तू कमाल कर। खैर प्लीज कृपया। कहता खैर होता है। खैर मेरा अगला सवाल ये अच्छा है। सलमान खान के डंबल और इसके फंबल बड़े मशहूर है। और भिखारी का कंबल है। मेरा अगला सवाल ये है कि शादी के बाद सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? मेरे को ये हाथ पकड़ना बड़ा पसंद है। इधर लेते तो इसको जेब में रख ले यार तू। इधर नहीं लेते, इधर लेते, इधर उधर क्यों कर रहा है यार? साहब प्लीज। यार शट अप। हाँ जी सर, मैं सवाल पूछ लूं? हाँ जी पूछो, सवाल पूछो। शादी के बाद सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? वही करना चाहिए। शादी के बाद सबसे पहला काम जो करना चाहिए वो है आप कुंडी लगाइए। बहुत अच्छी बात की, कुंडी लगा। कुंडी लगाइए। तुम कुंडी लगा के भी दिख जाओगी। शादी के बाद सबसे पहला काम जो करना चाहिए वो है आप कुंडी लगाइए। बहुत अच्छी बात की, कुंडी लगा। कुंडी लगाइए। तुम कुंडी लगा के भी दिख जाओगी। आप कितने सहमत हैं? मैं देखिए जब हमारा स्वागत हुआ तो इसके भैया ने कुंडी लगाया था। तो ये तो अच्छा बात हुआ ना। अंदर से लगाया था, हम बाहर थे। खैर मेरा अगला सवाल ये है। बेटे तुम्हारा मुंह ना उस सरकारी मोर जैसा है जो डाकखाने में पड़ी होती ना, जिसको थूक लगा के मार देते। मुझे तुम्हारा मुंह पसंद नहीं आया। मैं तो कहता हूँ जाओ यार, मर जाओ। अरोड़ा साहब प्लीज। बेटे तुम, मैं बात बताना चाहता हूँ, तुम जब ऊंचा बोलते हो तो और भी ज्यादा गंदे लगते हो। खैर मेरा सवाल ये है कि जब हम थिएटर में पिक्चर देखने जाते हैं तो हमें हॉट ब्यूटीफुल लड़कियां देखने को मिलती हैं, जैसे कैटरीना है, आलिया है, एमी है। लेकिन जब हम घर जाते हैं तो हमें ऐसी औरतें देखने को मिलती हैं। ऐसा क्यों? ये आपके घर पे होगा।
बहुत अच्छा, मुझे जवाब आया, पसंद। हमारे घर पे सीमा है, मलाइका है। जैसी माँ है विद्या, जैसी माँ है। बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसी औरतें क्या होती हैं? ऐसी कैसी? ऐसी बेटे, ऐसी और कैसी। अच्छा, इनको ये भी तो घर जाती तो ऐसे मुंह देखने को मिलते हैं। उनको कौन सा आगे सोहेल खान मिलता है, अरबाज खान मिलता है, ये पीतल का पतीले जैसा मुंह है। देखिए, इस दुर्व्यवहार के लिए आपको 2 मिनट के लिए सस्पेंड किया जाता है। आप 2 मिनट के लिए कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है? देखो अब तो बोलना भी नहीं है, बदला ले लीजिए। मैं कह रहा हूं। बदला लेने पे आएगा, सारी चीजें गिरी रहेंगी, किस किस को समेट के दूंगा आपको मैं। मैं तो कहता हूँ जो सामान आपने लगाया हुआ है उनको दे दो, वो घर जाके लड़की बना लेंगे। अच्छा, जब तक हम बातें कर रहे थे तुम जाके मुंह धो के आ सकते थे। नहीं। तुम इधर ही खड़े हो। अरोड़ा साहब, सवाल पूछ लूं मैं अगला? हाँ जी बेटे, पूछो, तुम सवाल पूछने आए हो दुनिया में। खैर, मेरा अगला सवाल ये है कि पहले फिल्मों में सलमान भाई, ऋतिक जैसी बॉडी वाले हीरो आते थे, लेकिन जब से नवाज भाई आप आए हैं इंडस्ट्री में, आपने ट्रेंड ही चेंज कर दिया है। तो क्या वो दिन दूर नहीं है कि किसी दिन मैं भी फिल्म में आकर हीरोइन के साथ रोमांस करूंगा? बेटे अच्छा, मैंने वो जो दिन भी तो आपको बहुत दूर पहले है। कहा उसके लिए मुझे माफ कर दो, पर मैं आपको चप्पल मारना चाहूंगा इस बात के लिए। आपने बहुत गंदा सवाल हुआ। ये तुम्हारा जैसा मुंह है बेटे, तुम दरगाह पे बाहर जाओ, लोगों को दुआएं दो, तुम्हारा 700-750 रुपया नहीं बने तो मैंने तुम्हें मारना बेटे। मैंने मारना है मेरी बात। बेटे, तुम बात थोड़ी आप गंदी उधर की। बैठिए, आप प्लीज, आप इतनी गंदी बात की ना बेटे, लाओ मैं तेरा मुंह साफ कर दूं इसमें। बहुत ज्यादा गंदी बात की इसने, मुझे पसंद ही नहीं आई। हम इस बात में इनका समर्थन देते हैं और हम आपको कुछ कहना चाहते हैं। क्यों नहीं है? अब हम मेरी बात सुनिए, आप उधर बैठिए, प्लीज ऐसे बिहेव क्यों कीजिए। बैठिए आप? मेरी बात सुनिए एक मिनट। ऐसा नहीं करना है कभी भी। यार, आप बात मत कीजिए जब आपका मैंने मुंह- बेटे मारे क्या कर रहा है? मैंने बेटे तुम्हारे मार देना है। नहीं, तुमने बड़ा गंदा सवाल पूछा है। यार, आता है। नहीं, बेटे मैं कह रहा नवाज भाई, हूँ मैंने गलत सब कुछ नहीं, वो सवाल गलत था। कराइए, चलिए। यार, आप तो बदला मेरा ले साथ रहे दो। हैं। आपकी इतनी रिस्पेक्ट मैंने की है, ट्रेंड चेंज करवाया मैंने आपसे। बेटे अरे मैं कराइए, चलिए आप। उससे ट्रेंड चेंज करा अपना मुंह से मैं बेटे, मैं सबसे दरख्वास्त करना चाहूंगा। मैं एक्चुअली दिल्ली में रहता हूँ, मैं कभी कभी आता हूँ। आई लव यू, तो आइए एक सेल्फी लेते हैं, आइए। बहुत सेल्फी लेनी मैंने, बहुत ज्यादा। क्या नहीं, आप रहने दो बेटे। बेटे बहुत बहुत थैंक यू। तो एक बार जोरदार तालियां रिकी अली के लिए। और बेटे ये मूछ मुझे आपके लिए मैं दे रहा हूँ, बहुत ज्यादा पसंद है। सोहेल भाई, अरबाज भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एमी, थैंक यू सो मच नवाज भाई, आप शो पे आए और हमें बहुत मजा आया। उम्मीद है आप सबने भी इंजॉय किया होगा। सो आप लोग जाइए, घरों से बाहर निकलिए और फ्रीकी अली जो है वो रिलीज हो चुकी है, आप जाके देखिए। और थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच और ऑल द बेस्ट भाई, मजा आया आपसे मिलके। हम लोगों का सैटरडे शो 9 PM बर्बाद करने का आप ही हो। कोई घर से नहीं निकलता आपकी वजह से। It's a mind-blowing show, Kapil. You're fantastic. थैंक यू। Hello everybody and welcome to the Kapil Sharma Show. सबसे पहले तो आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। गणपति बप्पा मोरया। सिद्धू जी, इस बार मैं गणपति जी की स्थापना कर रही हूँ और मैंने घर में ही प्रसाद बनाया, इसीलिए कोई भी ऐसे ही नहीं जाएगा। सब के सब मेरे हाथ में 1000-1000 रुपए दे के जाएंगे चंदे का। पता है आपको मैंने गणेश जी की स्थापना क्यों की? ताकि सबकी मनोकामनाएं पूरी हो जाए। वैसे तो इस उम्र में मेरी कोई खास मनोकामना है नहीं, बस बेचारे कप्पू का अकेलापन मुझे देखा नहीं जाता, इसीलिए मैं गणेश जी से प्रार्थना करती हूँ, गणेश जी जल्दी से कप्पू को एक नाना दे दे। I love you। खैर, मंडप सजाने वाले को बुलाई थी मैं, आया क्यों नहीं अब तक मोया? एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। हाँ जी, यहाँ पर एक बदतमीज सी बुढ़िया है, पुष्पा उसका नाम है, आप बता सकते कहाँ पे मिलेंगे वो?
मैं ही हूँ पुष्पा। हे पुष्पा, आप कौन? मेरा नाम है जी अरेंज कुमार, हम सेटिंग करते हैं। सेटिंग करता है? हाँ जी। पहले अपनी मूंछों की सेटिंग कर। तेरी राइट वाली जो है ना, लेफ्ट से 10 मिनट पीछे चल रही है। वो कुछ नहीं, उनको फ्रीडम दी हुई है हमने, आप टेंशन ले। आपको पता है मैं हर तरह की सेटिंग कर लेता हूँ। आपको पता है वो हांगकांग का, वो पहले खाली खाली होंग था, कॉन्ग हमने सेट करके दिया है उनको। खैर छोड़िए, आप ये बताइए आपको क्या अरेंज करवाना है? ये आप देख रहे हैं ना, हाँ जी। गणेश जी की स्थापना की है हमने, है ना? तो इनके पूजा के लिए मुझे पूजा की जो सामान होते हैं ना, उसकी जरूरत है। पूजा के लिए अगर सामान चाहिए तो पूजा से लेते, मुझे कॉल क्यों किया आपने? पूजा करने के लिए, पूजा करते हैं ना, टिंग 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 टिंग, उसके लिए जैसे अगरबत्ती है, कपूर है। मिल जाएगा। कपूर कौन सा चाहिए? ऋषि कपूर चाहिए, रणवीर कपूर चाहिए? बिना डेटा के 4G मोबाइल वाला कपूर नहीं। अच्छा, जलाने वाला कपूर। ओहो, अच्छा, कोई बात नहीं, वो भी मिल जाएगा। उसके साथ हम आपको समंदर भी देंगे 4x6 का। मेरे गन्नू बाबा जो है ना, वो इको फ्रेंडली है, इनको तो हम घर में ही विसर्जन कर देंगे। आप एक काम कीजिए, यहाँ पे जो मंडप है ना, मंडप बनेगा, जी। उसके लिए गुलाब का फूल ला दो बस। तो हो जाएगा, गुलाब का फूल भी हो जाएगा, लेकिन हम आपको गेंदे का फूल देंगे और खुशबू हम आपको गुलाब की डाल देंगे उसमें। गेंदे के फूल से गुलाब का खुशबू कैसे? डियो रखे हुए हैं ना हमने, कोई भी खुशबू चाहिए होगी हम उस पे फेंक देंगे। आप ये बताइए लाइट का क्या अरेंजमेंट, लाइट कैसी चाहिए आपको? लाइट तो ऐसी होनी चाहिए, हाँ जी, कि रात में भी दिन लगे। कोई बात नहीं, हो जाएगी। हम सूरज से स्टे ले लेंगे, 11 बजे तक उसको रोक लेंगे। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। तो तू गन्नू बाबा से कुछ सद्बुद्धि क्यों नहीं ले लेता बे? जब से आया छोड़े जा रहा है। सूरज को कौन रोक सकता है? यार तेरा बाप का माल है। और सूरज मेरे लाइटमैन का नाम है। और मेरी बड़ी सुनता है हो जाएगा। आप ये बताइए आपको लाइट कितने वोल्ट की चाहिए? 20 वोल्ट की चाहिए, 50 वोल्ट की चाहिए, 100 वोल्ट की चाहिए? मेजरमेंट तो मुझे नहीं पता, हिसाब से तू ही लगा ले। हाँ जी, कोई बात नहीं, इधर आओ, इधर आओ। अच्छा, हाँ, बड़ा पकड़िए। ये आप डांस क्यों कर रही हैं? डांस नहीं कर रही। क्या करें आप? इलेक्ट्रिक का झटका लग रहा है। हेलो हेलो, अरे डॉक्टर, अरे यार कोई डॉक्टर को बुलाओ। I myself, Dr. Mr. Gulati. GBM मतलब गणपति बाप्पा मोरया। आप डॉक्टर हैं? नहीं, मैं बिल्ली हूँ। अच्छा, नहीं डॉक्टर हूँ यार, ये व्हाइट कोट पहना हुआ है। नानी नानी पंडित जी नहीं आ रहे हैं। हाँ, देखो इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस। कहती पंडित जी नहीं आ रहे हैं, इनको पता भी मेरी दवा से तो काम होगा नहीं, तो दुआ की जरूरत है ना, पंडित के पास चलेगी। वेरी नाइस। यार इनको होश में लाइए, ये मुझे बिना एडवांस दिए चली गई हैं। ये बेहोश है? हाँ जी। हाँ तो मैं लाती हूँ ना होश में। 1 मिनट हटिए। मुझे जुराब किसने सुंघाया? नहीं, जुराब किसी ने नहीं सुखाया। दिस इज सेल्फ मेड ऑक्सीजन। और आपको पता है पंडित जी नहीं आ रहे हैं। क्यों? उनका कहना है कि पिछली बार जब वो आए थे तब आपने उनकी दक्षिणा छीनकर उनको गले पे काट लिया था। खैर छोड़, ये बता, तुझे मोदक लाने के लिए कहा था ना, मोदक कहाँ है? हाँ, वो तो कहीं गिर गए। तेरे पेट में गिरा होगा मोटी। अब आप बात सुनो, आप बिल्ली को कहोगे कि दूध ले आ, वो तो रास्ते में पिएगी ना। वो घूमने वाली छतरी लाने वाली थी, क्या हुआ? किधर है वो घूमने वाली छतरी मैं ही ला रहा था, वो रास्ते में घूम गई। अरे ये तो छोड़ो लाले, इसको छोड़ो। मैं बेहोश हो गई थी, मुझे तो कुछ पता नहीं। मैं क्या कहती हूँ, गन्नू बाबू को अंदर लेके जाते, स्थापना करते, सजावट करते, उसके बाद देखते। ए तू दूध लाई? हाँ तो दूध मैं मंगा लेती हूँ ना। ए चंदू, जरा दूध लाना। अभी लेकर आया। चंदू, तू हाँ, ऑर्गेनाइजर बनकर तू हमें लूटना चाहता मोया? मेरी बात सुनो। एक्चुअली मैं भी कहूँ ना, ये मूंछ ऐसी होती है, ऐसे इसी जैसी मूंछ किसकी होती है भाई? देखो मेरा काम थोड़ा ढीला चल रहा था, मैंने सोचा थोड़ी सी डकैती मार लेता हूँ। मैं तेरी ना एक मिनट, मेरा हाथ छूट चुका है। अभी
जोड़ ले, हाथ जोड़ ले। गनु बाबा के सामने ऐसा नहीं करते। आज अच्छा दिन है, तुझे माफ कर दिया हमने। चलो पहले गनु बाबा को अंदर लेके चलते हैं। आ जाओ। 1 2 3 4 गणपति जी की जय जयकार। 5 6 7 8 गणपति है हमारे साथ। 9 10 11 12 गणपति है सबसे प्यारा। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति। मोरया। पारी, जैसे कोई खूबसूरत हीरोइन आती है तो आप खुश होते हैं? हाँ, मैं भी होता हूँ ऑफ कोर्स। एक होता है जब क्रिकेटर्स आते हैं आप बड़े खुश होते हैं। दिल की घंटियां बजती हैं। जी बिल्कुल। लेकिन आज जो यहाँ पे आ रहे हैं वो हमारे मेहमान नहीं है, मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल हमारे घर के ही लोग हैं। सो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में इनवाइट करना चाहूंगा माय ब्रदर्स मिस्टर सोहेल खान एंड अरबाज खान। अरबाज भाई, सोहेल भाई, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। बहुत हमने खर्चा किया है। अच्छा लगा आपको हमारा घर? बहुत बढ़िया है यार, ये तो मल्टी सिटी टूर कह सकते हैं आप इसको। सोहेल भाई की फिल्म आ रही है जो उन्होंने खुद लिखी भी है, प्रोड्यूस भी की है, डायरेक्ट भी की है, फ्रीकी अली। एक्टिंग, राइटिंग, डायरेक्शन का हुनर परमानेंट दिया है। खुदा ने खानदान को सारा टैलेंट दिया है। इन्होंने अपनी शरारत का नमूना कुछ ऐसा दिया है, घर के घर में फिल्म बना डाली और पैसा चवन्नी खर्च नहीं किया। ये बिल्कुल सही कहा आपने। सही कहा कि नहीं कहा? बिल्कुल बिल्कुल। मुझे तो नहीं मिले अभी तक पैसे। बाजी, फ्रीकी अली इन्होंने लिखी भी है, प्रोड्यूस भी की, डायरेक्ट भी की है, और अरबाज भाई बड़ा ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इसमें निभा रहे हैं। तो भाई ये पहले से आपने सोचा था अरबाज भाई को देना रोल, या किस किस को प्यार करूं मैं इनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने डिसाइड किया आपने? देखो, बाकी के सब जो एक्टर्स थे जी वो पैसे मांग रहे थे। अच्छा। तो जो एक्टर फ्री में आ जाए, एक तो फ्री में ले लो। घर की मुर्गी दाल बराबर। अच्छा, बट हिट होने के बाद पैसे लूंगा मैं। ये तो आपका बनता है। आपका वैसे काम मेरे को बड़ा अच्छा लगता है भाई। 2 साल में सुपर हिट फिल्म प्रोड्यूस करते हैं, फिर 1-1.5 साल तक उसके पैसे गिनते रहते हैं, फिर 2-3 फिल्मों में एक्टिंग करते हैं, उसके बाद फिर नई फिल्म तैयार। तो भाई दबंग 3 कब आ रही है आपकी? 2018। देखा, मैंने कहा था। अच्छा, सोहेल भाई ने औजार बनाई, हेलो ब्रदर बनाई। नहीं, बड़ी अच्छी फिल्म थी। हर बार अपनी फिल्म में अरबाज भाई को कास्ट करते हैं। नहीं, औजार में नहीं था मैंने पहले इनको सेट में तो शुरुआत जाते सलमान थे। के साथ कराई। हाँ, लेकिन उससे इक्वलेंट थे, संजय कपूर थे। डार्लिंग संजय, लव यू टू। ऐसी बातें करते कि बाद में कवर करना पड़ता है। तो मैं ऐसे भाई, आपने कभी इनको अपनी किसी फिल्म में नहीं लिया? तो आपकी नजर में क्यों अच्छे एक्टर नहीं है सोहेल भाई? नहीं, ये मेरी नजर में अच्छा एक्टर नहीं है। सही है, लेकिन सही है। ये अच्छे इंसान है, अच्छे डायरेक्टर है, अच्छे प्रोड्यूसर है, अच्छे एक्टर नहीं है। बट चक्कर ये है कि इनकी नजर में मैं भी अच्छा एक्टर नहीं हूँ। ये भी फैक्ट है। नहीं यार, क्या कमाल का एक्टर है। कवर करूं? अच्छा, एक बात बताओ सोहेल भाई, ये जो फ्रीकी अली है बेसिकली ये गोल्फ खेलते हुए एक शख्स की कहानी है। एक आम आदमी जो गोल्फ में बड़ा अच्छा है और किसी को पता नहीं, लेकिन बाद में पता चलता है। तो ये आइडिया आपको गोल्फ खेलते हुए आया था? मुझे एक स्पोर्ट्स पे फिल्म बनानी थी, सो वी थॉट अबाउट एन इंस्पिरेशनल स्टोरी कि अगर एक बंदा जो है, जो अनअज्यूमिंग है, वो जाके एक अमीरों का स्पोर्ट जो बोलते हैं ना, क्या एक मिसकंसेप्शन है, क्या सिर्फ अमीर और रिटायर्ड लोग गोल्फ खेलते हैं। सो ही स्टार्ट्स प्लेइंग द गेम और कैसे वो आगे बढ़ता है। अच्छा सिद्धू भाजी, अमीरों का खेल क्यों बोला जाता है? मतलब पैसे वालों का खेल क्यों है गोल्फ? कई गोल्फ कोर्सेज पे 4-5 हजार रुपए दिन का किराया लगता है खेलने का, और वो जो उसका इक्विपमेंट भी है वो बहुत महंगा है। तो फिर आम आदमी कहाँ वहाँ जाके मतलब एक दिन का 4-5 हजार खर्च के खेलेगा। लेकिन अगर ये लत लग जाए ना तो इंसान अपनी बीवी भूल जाता है, ये पक्की बात है। एक्चुअली ये पैसे वालों को खेल इसलिए भी है ना, आप देखो, एक तो इतना बड़ा किट चाहिए आपको, एक बंदा चाहिए उसको उठाने के लिए, फिर आपने बॉल मारी, फिर एक ढूंढने के लिए चाहिए, फिर एक कार रखी होती है वो बैटरी वाली, उसमें बैठ के जाते हैं, देयर वाज द बॉल, पता नहीं सारा दिन ढूंढते रहते हैं।
तो ये एक्चुअली थोड़ा महंगा गेम है, तो वही बड़ा महंगी आती है इसकी जो हॉकी होती है। इसकी क्या होती है? लोहे वाली हॉकी अंग्रेजों की गेम थी ना भाई ये, वैसे हाँ जी, हाँ। वही कर सकते हैं ऐसे काम। इसलिए हम अभी उन्हें बर्बाद कर रहे हैं। हमारे तो गेम बड़े थकाने वाले होते हैं, इंडियन गेम। खो खो देख लो आप, धक्का मार के भागना है फिर उसने पकड़ना है, 15 मिनट में थकावट। अच्छा भाई सीरियसली एक क्वेश्चन है, सिद्धू भाई ने कहा था पूछने के लिए, कहते हैं यार खान ब्रदर्स जब आएंगे इनसे पूछना कि आप जब एक दूसरे की फिल्म करते हैं तो पैसे नेगोशिएट करते हैं क्या? फैमिली के लिए फिक्स रेट रखे हुए हैं आपने? आपस में बनाएंगे तो हम इतना, तो मैं इतना ही लूंगा, इससे कम नहीं लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा, ऐसा कुछ होता है? नहीं, जिसको जरूरत ज्यादा होती है उसको दे देते हैं। आइए भाई प्लीज यहाँ पे विराजमान होइए, जोरदार तालियां हो जाए एक बार। अच्छा हमने भाई सुना है सलमान भाई भी इस फिल्म में काम करना चाहते थे। हमने भाई को कहानी सुनाई, अच्छा, तो भाई को कहानी पसंद आई और भाई ने कहा कि मुझे भी एक रोल करना है। अच्छा। वैसे, लेकिन भाई आपने कहानी सुनी है, फिल्म में ऐसे कोई रोल नहीं है जो आप कर पाओ, बिकॉज आप इतने बड़े स्टार हो, अगर आपको छोटे रोल में भी ले लिया तो आपको जस्टिफाई करना पड़ता है। राइट। इसे नहीं, वो जो निकेतन धीर के पीछे जो लेफ्ट पे खड़ा हुआ है ना, हाँ। मैं वो करूंगा। तो ऐसे, बट भाई आप वो क्यों करोगे? इसे नहीं, मैं डिस्गाइज में आ जाऊंगा, मैं एक मस्सा पहन के आ जाऊंगा। ऐसे एक मस्सा के साथ कोई नहीं पहचानेगा, और अगर कोई पहचानेगा नहीं तो फिर मैं आपको लूं क्यों? तो मैंने उनको कन्विंस कर दिया कि वो नहीं करे, लेकिन हमको थोड़ी सी लालच तो आ गई थी कि अगर वो रोल नहीं करे तो हमें उनका नाम दे दे। सो ही इज प्रेजेंटिंग द फिल्म नाउ। ओके। और इंशाल्लाह दैट वो इतने बड़े है कि अगर उनके 2% भी फैंस अगर देखने चले जाए, बिकॉज हिज नेम, हमारी निकल पड़ेगी। ट्रेलर चलाओगे आप? ट्रेलर चला देते हैं सर, पहली बार चला देंगे सर, नो प्रॉब्लम। ऐसा प्रॉमिस आपने किया था पीछे। अरे नहीं सर, मैं चला दूंगा, अपने चैनल आगे काट देगा, मुझे क्या। अच्छा आपको पता है सिद्धू भाई, हाँ, अरबाज भाई ने अपना प्रोडक्शन हाउस खोला है, सोहेल भाई ने अपना, सलमान भाई ने अपना। अच्छा एक ही घर में 3-3 क्यों खोले? आप सिस्टर एक ने ही भी रख खोला लेते है, हैं? सिस्टर का भी है, उन्होंने अलग से खोला है। हाँ अलग से खोला है। तो आप सीधे क्यों नहीं खोल देते एक ही प्रोडक्शन, सलीम खान एंड सन्स? अलग इसमें अलग रीजन है, अभी जैसे कि इन्होंने फिल्म बनाई प्रीकी अली, हो सकता है कि शायद ये स्क्रिप्ट मेरे पास आती तो मैं इतना कॉन्सेप्ट वाइज इतना एक्साइटेड नहीं होता जी। तो भाइयों के कुछ सिमिलैरिटीज हैं, कुछ टेस्ट हैं, तो वी डोंट लाइक टू प्रेशराइज ईच अदर कि यार अगर तुझे बनानी है, तू कन्विंस्ड है इस सब्जेक्ट के ऊपर तो तू बना ले। तो फिल्म बहुत अच्छी बनाई है इसने, एंड नॉट बिकॉज ही इज माय ब्रदर, एक्चुअली ही इज, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट। बहुत साल पहले हम लोग एक शो करते थे सोनी टीवी पे ही, कॉमेडी सर्कस। सोहेल भाई उसको जज करते थे। सोहेल भाई ने उस समय मुझे कहा था मैं आपको तुम्हें फिल्म में लूंगा, भाई आप ले लेते ना, मैं सच्ची में फ्री में भी कर देता। बट नाउ ना आई हैव बिकम वेरी एक्सपेंसिव। ओह माय गॉड, And we all are very proud of that. Thank you, We all bhai. are very proud of that. We're very proud of that. सत श्री अकाल सिद्धू भाजी। भाई बैठिए, इतनी रिस्पेक्ट देने की जरूरत नहीं है। नहीं यार, मेरे दोस्त है यार। नमस्कार सोहेल भाई। सोहेल भाई जी, और क्या चल रहा है आजकल? नंबर 8। सारी दुनिया को पता है द कपिल शर्मा शो चल रहा है, इसको पता ही नहीं। बैठो बैठो। ठीक है भाई, तेरा शो चल रहा है, इनकी फिल्म चल रही है, उनकी पॉलिटिक्स चल रही है, मेरा ही कुछ नहीं चल रहा। तो सोहेल भाई सिर्फ मैं ना बेसिकली शिकायत लगाने आया हूँ इसकी, आपको स्पेशली ढूंढ के आज। आपको भी पता है कि मेरे को भी पता है ना कि इससे पहले मैं आया था सोनी चैनल पे कॉमेडी सर्कस में। ये तो सच है भाई, मैं उतने सीजन जीता नहीं जितने ये हारा है। तो आप मतलब लेकिन ये फैक्ट है, बेचारा स्ट्रगल करके सेमीफाइनल में आ जाता था और ये आके आउट। मुझे सोहेल भाई आज भी वो दिन याद आते हैं जब मैं आपके साथ बैठ के डिनर किया करता था। अच्छा ये भाई इसको ना बहुत सारी गलतफहमियां हैं। एक तो क्या है कि सारे भाइयों की आदत है जब भी कहीं शूट पे जाते हैं ना तो कितनी सारी बिरयानी बना के ले जाते हैं, तो गरीबों बांट रहे थे, लाइन में लग गया, उसको डिनर बोलते हैं। वो डिनर थोड़ी होता है। वो तो एक मैं पता क्या, एक तो मुझे अपने शो में लेता नहीं है, ऊपर से इंसल्ट। अरे बैठ जा मेरे दोस्त, आ जा। अरे बैठ, इधर बैठ के देख कैसा फील होता है। सोहेल भाई चाहे सर नंबर आप 8 देते थे, लेकिन हंसते सबसे ज्यादा मेरे एक्ट पे थे ना आप। नहीं एक्ट पे नहीं, आप पे।